टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। इंटीग्रेशन यानी समाकलन जो 12th मैथ्स स्टूडेंटों के लिए शॉर्ट ट्रिक यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाकर हम बहुत जल्द ही ऑप्शन को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट पर। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 से लोअर लिमिट -5 के बीच में हो एक्स क्यू डी एक्स हो, तो सबसे पहले एक हम आपको कंसेप्ट पर आते हैं और कंसेप्ट आपको समझा देते हैं कि उसके बाद इसका क्वेश्चन इजी तरीके से हो सकता है। अगर अगर देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट है कि अगर अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट -a के बीच में हो, अपर लिमिट a से लोअर लिमिट -a के बीच में हो और फंक्शन क्या हो एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये दो तरह कार्य करता है, एक इवन फंक्शन में एक ऑड फंक्शन में। अगर ऑड फंक्शन होता है तो उसका आंसर क्या होता है 0, लेकिन अगर इवन फंक्शन बनाता है कोई भी इंटीग्रेशन का वैल्यू तो अपर लिमिट ए टू अपर लिमिट ए से लेकर लोअर लिमिट 0 के लिए एफ एक्स डी एक्स होता है। यानी कि फिर से कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट -a के बीच में हो तो एफ एक्स डी एक्स कोई भी इंटीग्रेशन होती है दो पार्ट में क्या हो जाता है, ये दो पार्ट में इसका कंडीशन होता है। तो सबसे पहले ऑड फंक्शन आ जाए तो इसका आंसर 0 हो जाता है, और इवन फंक्शन आए, अगर इवन फंक्शन आता है तो इसका जो आंसर होता है अपर लिमिट 2 से लेकर अपर लिमिट टू और अपर लिमिट ए से लेकर इंटीग्रेशन के अंदर 0 एफ एक्स डी एक्स होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट -5 के बीच में हो और एक्स क्यू डी एक्स हो, तो देखिए एक्स स्क्वायर जो होता है और x4 होता है वो इवन फंक्शन होता है, यहाँ तक तो क्लियर। और एक्स और एक्स क्यू जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, तो एक्स क्यू क्या है ऑड फंक्शन। तो जो ऑड फंक्शन होता है उसका जो आंसर क्या होगा, ऑड फंक्शन का आंसर हम बताए हैं 0 होगा, और इवन फंक्शन और आंसर इसका क्या हो गया 0 हो गया है, क्लियर। यही एक्स के पावर 4 इस क्वेश्चन में रहता है, ये एक्स क्यू ऑड फंक्शन इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, लेकिन यही ऑप्शन में इसका आंसर 0 होगा, लेकिन यही यहाँ पर एक्स के पावर 4 होता है, यहाँ पर एक्स के पावर 4 होता है, यही होता है तो इवन फंक्शन होता है, तो इसका जो आंसर होता है 2a to 0 एफ एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन हो, ऐसे इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। आइए हम इवन फंक्शन वाला क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं कि इवन फंक्शन में क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि मोड एक्स के अंदर कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा क्या फंक्शन है, तो इवन फंक्शन बनाती है। मोड एक्स के अंदर हमेशा इवन फंक्शन बनता है, मोड एक्स हो, मोड एक्स स्क्वायर हो या मोड एक्स क्यूब, वो हमेशा इवन फंक्शन बनाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन है कि अपर लिमिट 2 से लोअर लिमिट -2 के बीच में हो, मोड एक्स डी एक्स हो, तो ये हमेशा आप जान जाइए कि क्या हो जाता है कि इवन फंक्शन बनाता है मोड एक्स के अंदर। अगर इवन फंक्शन बनाएगा तो 2 अपर लिमिट a to 0 होगा, क्लियर है। तो 2 हो गया, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 के बीच में हो जाएगा और एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसका एक्स डी एक्स का पूरा समाकलन करते तो 2x1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, और 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 के बीच में जाएगा, और 2 इसको जोड़ेंगे तो 2x² अपॉन 2, 2 से कैंसिल होगा। अब एक्स स्क्वायर अपर लिमिट 2 से 0, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का एक्स स्क्वायर यानी -0 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 4। ये सारे इवन और ऑड फंक्शन आप जान चुके हैं। एक बार इवन और ऑड फंक्शन का फिर कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। इवन और ऑड फंक्शन का क्वेश्चन है कि अपर लिमिट a to -a के बीच एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, तो ये दो तरह का क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर एक ऑड फंक्शन बनाता है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन में एक्स हो गया, एक्स क्यू हो गया और x5 हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अगर ऐसा कोई अपर लिमिट a to -a के बीच बनाता है तो ऑड फंक्शन जिसका आंसर 0 होता है। लेकिन इवन फंक्शन क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया, ये सारे इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन अगर बनाएगा तो अपर लिमिट a to -2 और अंदर a to 0, अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स होगा। तो ये इस कंडीशन पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 तक करा चुके हैं, 16, 17, 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th मैथ्स स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और जय हिंद स्टूडेंट।